अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हिज़्ज़ात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका कब्रिस्तान जाने का, फातिहा पढ़ने का, किस तरह से जाना है, किस तरह से कब्र के पास में खड़ा होना है और फातिहा में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको फातिहा पढ़ना नहीं आता है तो आप कैसे जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, ये सारी डिटेल हम आज आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आप इस वीडियो को देख करके जाइए, इसको सीख करके जाइए और अगर आप कुछ सीख लें इस वीडियो से तो इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें शब बारात के पहले पहले। जी हाँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शब बारात में कब्रिस्तान में जा करके फातिहा किस तरह से पढ़ें, ठीक है। और कब्रिस्तान जाना कैसा है, कब्रिस्तान जाना कैसा है। तो मेरे भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कब्रिस्तान जाना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जी हाँ, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये हदीस शरीफ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलती है। जी हाँ, बस ये दलील जो है इतनी काफ़ी है कि कब्रिस्तान जाना जो है क्या है। तो ये सुन्नत है। जो भी हमारे घर के मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, बच्चियां या हमारे माँ बाप जो भी मरहुमा मरहुमीन हैं, हम जो है उनकी कब्रों पर जाएं और वहां पर फातिहा पढ़ करके उनके लिए हम इसाले सवाब करें, ठीक है। तो अब लोग सवाल करते हैं, भाई हम कब्रिस्तान कैसे जाएं और वहां जा कर के हम क्या पढ़ें। हमें तो चारों कुल नहीं पता है, हमें तो वैला हुकुम नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि वहां पर जाकर के क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, ये सारे बहाने अभी आपके यहाँ पर दम तोड़ देंगे। जी हाँ, आपको वीडियो आखिर तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ना छोड़ना है, ठीक है। ये जो आप लोग बहाने करते हैं ना मेरे भाई, बहाने आपके सारे के सारे दम तोड़ देंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कब्रिस्तान जाने का तरीका क्या है। आपने मगरिब की नमाज पढ़ ली और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, आप फौरन कब्रिस्तान चले जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शब बारात में कब्रिस्तान जाती हैं तो साथ में अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के जाती हैं। अब अगर कोई ये कहे कि मौलाना साहब क्या आप देवबंदी हैं, तो नहीं, मैं देवबंदी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मसलक आला हज़रत का फॉलोवर हूँ, मसलक आला हज़रत का चाहने और मानने वाला हूँ, दुरूद व सलाम फातिहा वाला हूँ। जी हाँ, ठीक है मेरे भाई। ये मोमबत्ती और अगरबत्ती से कोई फ़ायदा मुर्दे को नहीं पहुँचता है, ये बात आप याद रखिएगा। आप कब्रिस्तान जाते हैं मुर्दे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ठीक है। कब्रिस्तान आप क्यों जाते हैं? ताकि मुर्दे को फ़ायदा हो। तो मेरे भाई, मोमबत्ती और अगरबत्ती से कब्रिस्तान में जो मुर्दे हैं उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। अगर उसको कोई फ़ायदा मिलता है तो वो कुरान की तिलावत और फातिहा, समझ रहे हैं। हाँ, तो आप लोग जो है कब्रिस्तान में जाकर के अगरबत्ती लेकर के ना जाएं, फजूल खर्ची ना करें, मोमबत्ती ना लगाएं। हाँ, अगर कब्रिस्तान में अंधेरा है तो लोगों के लिए रोशनी के लिए, ठीक है, ताकि उन्हें उजाला दिखे और वो जो है कहीं कब्र में पैर न रख दें। अगर इस तरह का वहां पे कुछ माहौल है तो आप मोमबत्ती लगा सकते हैं, वो भी कब्र के पास नहीं, कब्र के पास नहीं, ठीक है। कब्र से दूरी हो कुछ थोड़ी बोड़ी, यानी कब्र से दूर हो और आप वहां पर मोमबत्ती लगा दीजिए, ठीक है। और अब तो लाइट का जो है मेरे भाई ज़माना है, तो हर जगह मेरे भाई एलईडी और बल्ब और मरकरी का उजाला रहता है। और अगर नहीं है तो आप इस तरह से कब्रिस्तान में ये काम भी अंजाम दें कि आने वाले जो लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो आप उजाले का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो अगरबत्ती और मोमबत्ती लगाने से मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हमारी अवाम जो सुन्नी सही अकीदा है, जो बरेलवी है, वो जो है वो काम बहुत करते हैं जिससे मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, और वो काम हरगिज़ नहीं करते हैं जिससे मुर्दे को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो आप जो है या तो मगरिब की नमाज पढ़ के जाइए
और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इशा की नमाज पढ़ करके चले जाइए। ठीक है, अब आप वहां पे जाएंगे कैसे? अच्छा, बहुत सारे हजरात जो है चप्पल लेकर के कब्रिस्तान में घुस जाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो जनाजा भी लेके जब जाते हैं ना मिट्टी देने के लिए, तो मेरे भाई वो चप्पल लेकर के ही ऐसे चले जाते हैं। तो ये तरीका गलत है, हदीस शरीफ में इसकी ममानियत है। और कब्र वालों को आपकी चप्पलों से बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानियां होती हैं, तो आप चप्पल लेकर के ना जाएं। ठीक है, तो आप वहां पे जाइए, कब्रिस्तान का जो गेट है ना, गेट के बाहर चप्पल रख दीजिए, उतार दीजिए, और आप भाग दौड़ करके मन ना जाइएगा, आराम से सहूलियत के साथ आप चले जाएं। ठीक है, जाएं। तो मेरे भाई वहां पे आप पहुंच गए कब्रिस्तान के अंदर, अब आपको क्या करना है? ठीक है, देखिए, अब आपको जो कब्र है ना, कब्र, तो मेरे भाई जो साहिब कब्र है ना, तो साहिब कब्र अपनी कब्र के पास आने वाले शख्स को देखता है। ठीक है, और वो किस तरह से लेटा होता है आप भी जानते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल इस तरह से ऐसे लेटा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई, और कब्र कितनी गहरी होती है आपको पता है ना, और कितनी चौड़ी होती है वो भी आपको अच्छी तरह पता है। मेरे प्यारे भाई, मतलब इतनी जगह होती है कि इंसान उसमें जो है अच्छे से करवट भी नहीं ले पाता है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, अब आप जाना है तो आपको कब्र के सिरहाने नहीं खड़ा होना है, जहां पे उसका सर है उस जानिब आपको खड़ा नहीं होना है। आप पैर की जानिब खड़े हो जाइए, ताकि जो मुर्दा है ना वो आने वाले को देखता है, समझ रहे हैं? हाँ, आने वाले को वो देखता है, ताकि उसे देखने में परेशानी ना हो। अगर आप सिरहाने खड़े होंगे ना तो उसको सर अपना मोड़ना पड़ेगा, ऐसे देखेगा तो उसको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, समझ रहे हैं? तो आप पैतियाने खड़े हो जाइएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आप बिल्कुल पैतियाने नहीं खड़े हो पाते हैं तो आप थोड़ा जो है पैतियाने से थोड़ा साइड हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आप सर के पास मत खड़े हो जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप खड़े हो जाइए या वहां पे बैठ जाइए। ठीक है, और कब्र से थोड़ा दूरी इख्तियार कीजिए, कब्र से थोड़ा दूरी इख्तियार कीजिए, यानी हाथ दो हाथ का फासला होना चाहिए। ठीक है, अब आप वहां पर जाने के बाद आपको जो याद हो, वैसे फातिहा करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीका। आप सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या पढ़ लीजिए? सूरह फातिहा। ठीक है, मैं ये आसान तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो फातिहा पढ़ने का तरीका यह है कि आप जो है चारों कुल पढ़िए। सबसे पहले कुल या अय्युहल काफिरून, उसके बाद सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद, उसके बाद जो है सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है, ये वाली पढ़ना है। उसके बाद आपको कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, उसके बाद सूरह फातिहा, उसके बाद आपको अलिफ लाम मीम, उसके बाद आपको जो है व इलाहुकुम। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें फातिहा में पढ़ी जाती हैं, और इससे भी बहुत सारी चीजें और पढ़ी जाती हैं, और बड़ी बड़ी कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। तो अगर आपको पता है तो आप इस तरह से कर लीजिए फातिहा, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे भाई आप घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। आपको जो भी कुरान की सूरतें याद हैं, जो भी सूरतें आपको याद हैं, अगर आप कुरान की सूरतें नहीं याद हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीम, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम है ना, आपको ये याद है ना, अगर आपको ये याद है, ठीक है, कलमा शरीफ याद है, दुरूद शरीफ याद है, तो आप वहां पर जा करके बैठ करके या खड़े होकर के इन तमाम चीजों का जो है जिक्र कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये है जो भी आपको याद हो, ठीक है, वो पढ़ करके आप हाथों को उठाइए। मौला, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है अपनी टूटी फूटी जबान से, मौला जो मैंने सही सही पढ़ा है, या अल्लाह इसका सबाब मैं साहिब कब्र को पेश करता हूँ। मौला अपने हबीब के सदके कबूल फरमा। या अल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से जो हमने पढ़ा है, मौला साहिब कब्र के तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह कब्र साहिब कब्र की तमाम परेशानियों को मालिक को मौला दूर फरमा दे। या अल्लाह तेरी शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू करम करने वाला है, तू रहम करने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अपनी जबान में, ठीक है, अपनी जबान में जिस तरह से चाहें उस तरह से रब के पास, रब की बारगाह में,
रब के सामने गिड़गिड़ा लें, रब से दुआ मांग लें अपने लिए भी, और वहाँ पे जो कब्रिस्तान में साहिब कब्र हैं और जो वहाँ पे मुर्दे हैं उन तमाम के लिए, दुनिया में जितने भी कब्रिस्तान हैं, और अपने जो है घर में अगर माँ बाप हैं तो उनकी उम्र तवील हो, उनकी उम्र जो है मेरे प्यारे भाई तवील हो जाए, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता करे। इस तरह से आप तमाम वहाँ पर दुआएं कर सकते हैं। ठीक है, तो कब्रिस्तान जाने का कोई पहाड़ तरीका नहीं है, वहाँ पर जाकर के पढ़ने का, फातिहा पढ़ने का, दुआ मांगने का कोई पहाड़ तरीका नहीं है। बहुत आसान तरीका है, जो आपको याद आता है, जो आपको पता है वो आप पढ़ करके बख्श दीजिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उस मुर्दे के हक में अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। ठीक है, और अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं, कब्रिस्तान नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, तो आप वहीं से पढ़िए और बस ये नियत करिए, दुआ मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। मांग लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दुआ नहीं मांगते हैं तो आप ये नियत करिए, मौला हमारे घर में जितने भी मरहुमा मरहुमीन हैं और दुनिया में जितने भी हैं, मौला हम जो पढ़ेंगे या अल्लाह इसके पढ़ने का सवाब उन तमाम लोगों को मौला जो है मैं पेश करता हूँ, मौला कबूल फरमा लेना। और इन तमाम चीज़ों के पढ़ने से मालिक मौला और इसकी बरकत से तमाम जो है गुनाहों को माफ़ कर देना, और मौला उन्हें जन्नत जो है जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा, और कब्र की तमाम परेशानियों को दूर फरमाना। मैं पढ़ता हूँ, आप कुछ भी पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माशाअल्लाह 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 सुब्हानल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमानु या रहमानु या रहीमु या रहीमु या करीमु या करीम भी आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो पढ़ेंगे वो मुर्दे को पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद कोई परेशानी है तो कमेंट करके हमसे मालूम करें, इंशाअल्लाह आपको आपका जवाब दिया जाएगा।